जी, टुडेज न्यूज़पेपर्स जनवरी 3 2024। मेन इसमें जो टॉपिक कल हमने किया, आज उसकी अगेन हेडलाइन। लेकिन एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ या अंडरस्टैंडिंग के लिए कि जो अखबार हेडलाइन लिख रहा है कि क्या कह रहा है कि इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी कंफ्यूज्ड है कि दो आर्टिकल 62 और 63 कॉन्स्टिट्यूशन 1973 जो हैं एक टाइप के एक्ट की या जुर्म की सजा क्यों डिस्टिंक्शन कर रहे हैं। तो वो मेन हम थोड़ी थोड़ी इनकी हेडलाइंस देखेंगे और न्यूज़ देखेंगे आइटम, और फिर आज का हमारा जो मेन टॉपिक है जो कि एम्बेडेड with the punctuation, grammatic, along with the synonym, वो है जी TTP influx continues in merged districts। अच्छा जी, दोबारा आते हैं जी खबर की तरफ। कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्राडिक्शन अगेन सर क्या है? सिंगल कोटेशन मार्क में वो किसी की बात नहीं करता। नीचे आएंगे हम बताएंगे कि डबल कोटेशन मार्क क्यों होंगे। पजल सीजेपी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। अब वो कहता है जी सीजे ये क्या है, बोर्ड में कह रहा है वंडर्स व्हाई आर्टिकल 62 एंड 63 सजेस्ट डिफरेंट पनिशमेंट फॉर सेम ऑफेंस बाय लॉ मेकर्स। जी ये भी बात है कि सेम पनिशमेंट्स दोनों आर्टिकल में क्यों। काउंसिल टर्म्स 2018 रूलिंग इनकरेक्ट। रूलिंग मीन जो सुप्रीम की कोर्ट की रूलिंग जजमेंट जिसकी हमने कल बात की और जिसको हमने कोड भी किया, आज उसे रेफरेंस के लिए आई विल प्रेफर टू कोड अगेन PLD 2018 सुप्रीम कोर्ट 405। और ये याद रखिएगा चूंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से किसी ना किसी एक जजमेंट के हवाले से भी वो पूरा सवाल पूछ सकता है। तो ये अंडर डिस्कशन है, हॉट टॉपिक है। अगेन बोलूंगा PLD 2018 सुप्रीम कोर्ट 405। आगे जी मेन जो इसमें न्यूज है उनमें है जी कि CJP सीक्स वंस एंड फॉर ऑल सोल्यूशन टू एनफोर्स डिसअपीयरेंस। यानी कि जो लोग अगवा कर लिए जाते हैं उनके बारे में वो कहता है जी हमेशा हमेशा के लिए कुछ ऐसा किया जाए कि उनको अगवा ना किया जाए। गुमशुदा अफराद की बाबत जो बात हो रही है। एक और जो खबर थोड़ी सी बैड है वो ये है, कल के अखबार में भी था, एडिटोरियल में था, लेकिन हमने इसे डिस्कस नहीं किया। स्क्रीनिंग फॉर कोविड वेरिएंट्स इंक्रीज्ड ऑन बॉर्डर। यानी कि बॉर्डर पे क्या है, कोविड के इन वेरिएंट। बॉर्डर की मीन अभी पाकिस्तान में इतना वो नहीं है, लेकिन इंडिया में हमने देखा कि कल का ऑडिटोरियम कह रहा था कि 8 से 10 डेथ्स रिकॉर्ड की गई हैं कोविड की न्यू वेरिएंट की वजह से, कि कोविड की एक नई किस्म जो है वो आई है और जिसकी वजह से अब लोग जो हैं फिर दोबारा इस बीमारी से मुतासर हो सकते हैं या शिकार हो सकते हैं। कहता है इस्लामाबाद फेडरल हेल्थ मिनिस्टर्स हैज सेट अ न्यू वेरिएंट्स ऑफ कोविड-19। हम किसी ने बात करेंगे कोविड हाइफनेशन के साथ 19, ये एक्चुअल इसका मतलब क्या है? कोविड-19 यानी कोरोना वायरस 2019 इसका नाम रखा गया है। JN1 ओमिक्रॉन के नाम से एक नई इसकी वेव कह लें, वेरिएंट कह लें, नई फॉर्म कह लें, वो आ रही है। हैज बीन रिपोर्टेड इन सम कंट्रीज एंड पाकिस्तान इज कीपिंग एन आई ऑन डेवलपमेंट्स। ये वैसे पाकिस्तान शायद थोड़ा सा इसमें खबर में हेजिटेट हो रहे हैं, यहाँ भी कुछ केसेस ऐसे रिपोर्ट हुए हैं जी। आज के एडिटोरियल की तरफ आते हैं। फिर अगेन वही हमारी नेक्स्ट न्यूज के साथ वो कह रहा है जी टेररिज्म सर्च दोबारा
जो दहशतगर्दी है वो सर उठा रही है, दोबारा जो है मुख्तलिफ जगहों पर रिपोर्ट हो रही है और बड़ी रैपिडली हो रही है। उसकी काजिज बताता है, while Pakistan's leadership remains almost exclusively occupied in political मैकेनाइजेशन, यानी पाकिस्तान की हुकूमत क्या है, वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में मसरूफ है, जोड़ तोड़ कर रही है। मिलिटेंट एंड टेररिज्म आउटफिट्स या तंजीमें, जहादी तंजीमें, मिलिटेंट्स, ये सारी जो प्रेस्क्राइब्ड तंजीमें हैं, बैंड तंजीमें हैं, कल अदम हैं, ये दोबारा सर उठा रही हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक पोजीशन अख्तियार कर सकती हैं। आगे जो एडिटोरियल में कहता है राइजिंग इन्फ्लेशन, वो कहता है जी इन्फ्लेशन वो काबू में नहीं आ रहा, ये भी कंट्रोल में नहीं है। आल दो हुकूमत ने बहुत एफर्ट्स की लेकिन ये भी कंट्रोल में नहीं है। इट इज becoming difficult to put the inflation gin back into the bottle. A new prices data from the Pakistan Bureaus of Statistics shows that monthly inflation edged up to 29.7% last month from 24.5% a years ago and 29.2% a month back, owing to the upward adjustments of fuel charges in electricity tariff so and so. इसकी काजिज बताते हुए वो कहता है जी जो महंगाई है वो काबू में नहीं आ रही, अफराते ज़र। अगली बात करता है जी जो कल हमने खबर को लिया और उसमें बात की हमने कि प्राइम मिनिस्टर के रिमार्क्स थे कोयटा के धरने के बारे में, और उस रिमार्क में उन्होंने कहा कि जाओ जाके उन मिलिटेंट्स ग्रुप को ज्वाइन कर लो। तो उन्होंने ये अखबार लिख रहा है कि वो अनसूटेड, बेहंगम, बेसूद, अगली किस्म के रिमार्क्स हैं, इल सूटेड है। क्या क्या लिखता है, कंडक्ट अनबिकमिंग, अनबिकमिंग होता है इल सूटेड, अगली, अनअट्रैक्टेड, जो मुअस्सर ना हो, जो सूरत हाल के मुताबिक ना हो। और उससे कहता है ये बहुत ही क्लियर है कि अब तो कोई इसमें भाम रह ही नहीं गया कि वहां हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है और कौन कर रहे हैं। पिछली खबर को रिपीट करते हुए कहता है केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर डोनाल्ड काकर्स अपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल करते हुए रिमार्क्स concerning the ongoing Baloch protests in Islamabad have stirred controversy. His comments, particularly striking given his own heritage, seems to undermine the very essence of the struggle faced by the peoples of his province. i.e. that is कौन सा प्रोविंस है उसका, बलोचिस्तान। यहां से यह भी पता चलता है कि इस वक्त जो इन टाइम प्राइम मिनिस्टर अनवारुल्लाह काकट साहब हैं बलोचिस्तान से बिलोंग करते हैं। फॉर इंस्टेंस टेलिंग सपोर्टर्स ऑफ द प्रोटेस्टर टू जॉइन द मिलिटेंट्स, यही जो सेम वर्ड थे जी, हमने इसी तरह ही डबल कोटेशन मार्क में वो देखे कि जॉइंट द मिलिटेंट। ओवर सिंप्लीफाई, क्या कह रहा है, ओवर सिंपली, बहुत सादा कर दिया, सिंप्लीफाई होता है सादा, ओवर मेक इट मोर इजियर टू अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है। द कॉम्प्लेक्सिटीज, वो पेचीदा सूरत हाल, वो मुश्किलात, वो पेचीदगियां ऑफ बलोचिस्तान इशूज, सच स्टेटमेंट रिस्क alienating the entire populace that is already grappling with feeling of marginalization। तो वो कहता है जी already वो सुबह असास से कमतरी का शिकार है कि हमें मार्जिनलाइज किया गया है, तो उसके बारे में वो मजीद उनके ये हदशात जो हैं वो बढ़ जाएंगे। तो बेसिकली अनसूटेड रिमार्क थे जो प्राइम मिनिस्टर ने बड़े ओपनली कहा कि आप वही लोग हैं कि जो स्टेट के खिलाफ लड़ रहे हैं या उनके रिश्तेदार हैं। जी अगेन हम टॉपिक की तरफ आते हैं। यहाँ हम ग्रामर पे फोकस करेंगे। टीटीपी इनफ्लक्स, इनफ्लक्स होता है जी अमड कर आना। ये आपको वो पूछेगा, बाज दफा एक पैरा देगा और कहेगा कि ट्रांसलेट करो इसको इंग्लिश को उर्दू में, तो ये भी आपको आना चाहिए, पता होना चाहिए। आमद होना,
बेसिक होता है अर्जेंटली, मतलब उमड़ कर आना, जल्दी से किसी चीज का आना, इमीडिएटली किसी का होना, इन रश होना, रश, फ्लडेड, बहुत ज्यादा हो जाना, इनफ्लक्स, कंटिन्यू इन मैरिज डिस्ट्रिक्ट, सेनेट टोल्ड, Interior Ministry says militant continuously trying to sabotage fence along borders. 6 barbers from Dera Ghazi Khan shot dead, 4 militant killed in operation in so and so, ISPR की ये स्टेटमेंट है। और आगे लिखते हैं जी, हाँ यहाँ देखिएगा वो लिखा है भाई इफ्तिहार ए, और से देखें सर, ए के बाद मैंने काफी दफा डिफाइन किया, क्या है ए के बाद, क्या है फुल स्टॉप। फुल स्टॉप का क्यों यूज हुआ, इसका मुकम्मल नाम नहीं है ए के बाद जिसका भी मुकम्मल, फुल स्टॉप का एक ये भी यूज है, कंट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। इसका मतलब है कि ए अहमद भी हो सकता है, कुछ और भी, इफ्तिहार अहमद खान भी इसका नाम हो सकता है, या व्हाट्सएवर कुछ और भी। एंड आगे जी इस्लामाबाद, फिर देखिएगा स्लैश आ गया सर, स्लैश किसके लिए है? अच्छा ये स्लैश स्टेट है या थोड़ा सा टिल्ट है, टिल्टेड है क्या? स्लैश स्टेट होता है कंप्यूटर के लैंग्वेज में, स्टेट भी होता है कंप्यूटर में, अक्सर ये स्टेट बिल्कुल सीधी लाइन की तरह होता है। नॉर्थ वजीरिस्तान अगेन सर कालन, ठीक है, कालन क्या करता है कि लिस्ट को एक्सप्लेन करता है, किसी की बात को एक्सप्लेन करता है, मजीद कुछ एक्सप्लेनेशन देता है, और कालन के और भी इस्तेमाल हैं। द कंटिन्यूइंग अगेन हाइफानेशन, दो लफ्जों कंटिन्यू हाइफानेशन, मैंने कहा कि ये क्या करता है, दो वर्ड को सेग्रीगेट भी करता है, स्प्लिट भी करता है, और जब लाइन के साथ लफ्ज मुकम्मल नहीं हो रहा होता तो वहां इस्तेमाल करके वो बताता है कि ये लफ्ज कंप्लीट नहीं है। अगर गौर से देखें, कंटिन्यूअस इन्फ्लक्स ऑफ टीटीपी मेंबर्स इन सिग्निफिकेंट नंबर्स, नमाया, यानी कि वो कहता है जी, अबार लिख रहा है कि इंक्रीज हो रही है बहुत ज्यादा, अजाफा हो रहा है बहुत ज्यादा, विद रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग एंड प्लेसिंग ऑफ सुसाइड बम्बर्स, जो कि कोई अच्छी खबर पाकिस्तान के लिए नहीं है। इन हैबर पख्तूनख्वास मेंबर्स डिस्ट्रिक्ट, अगेन यहाँ मेंबर्स, अगर आप खबर को देखेंगे तो यहाँ भी डिसकंटिन्यू कर रहा है वाइल यूजिंग हाइफनेशन। द मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर्स इन्फॉर्म द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट्स ऑन ट्यूसडे। अब अपर हाउस की बात की, अभी तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक जारी था सर। अपर हाउस किसकी बात करता है, सूबाई असेंबली की, सेनेट की बात करता है जी, अपर हाउस और लोअर हाउस, ठीक है, और इसको नेशनल असेंबली और सेनेट भी कहा जाता है। इसी पे हम बात कर रहे थे और अभी हमारा वो कॉन्स्टिट्यूशन का सब्जेक्ट जारी है। द मिनिस्ट्री स्टेटमेंट्स कम्स एज द सेनेट वाज ब्रीफ्ड अबाउट द एस्कालेटिंग एक्सेलरेटर गाड़ी का, जिसे हम एक्सेलरेटर होता है जी, एस्कालेटिंग मीन बढ़ना, ज्यादा होना, इन्फ्लुएंस एंड एक्टिविटीज ऑफ द तहरीके तालिबान पाकिस्तान। अब देखिएगा सर, हाइफनेशन का सिंगल यूज भी नहीं, दो दफा इसमें तहरीक, उसके बाद हाइफनेशन, फिर उसने हाइफनेशन का इस्तेमाल किया आई के बाद, और आगे फिर क्या किया, राउंड ब्रैकेट। राउंड ब्रैकेट का दूसरा नाम सर क्या है, पेरेंथीसिस का उसने इस्तेमाल किया। राउंड ब्रैकेट का अदर नेम्स पेरेंथीसिस, जिसे छोटी ब्रैकेट भी आमतौर पर कहते हैं, टीटीपी, ठीक। और ये क्यों इस्तेमाल होती है, ये तो आगे ब्रैकेट के किसी की एंसिलरी मालूमात के लिए, जेली, जिमनी, लेसर वैल्यू लेकिन इंफॉर्मेशन दे रही है, कि आमतौर पर हम इसे टीटीपी भी बोलते हैं। फॉलोइंग्स अगेन हाइफनेशन, फॉलोइंग द विथड्रॉवल ऑफ यूएसए ट्रूप्स। अब यहां मुझे बताइए, गौर से देखिए सर, ट्रूप्स, यूएस ट्रूप्स, अपोस्ट्रॉफी का इस्तेमाल हुआ,
लेकिन कहाँ हुआ और इसका क्या मतलब है? ट्रूप्स, ये बहुत कॉमनली मैंने आपको बताया। एक तो पोस्ट ऑफिस पहले भी आई होगी, बल्कि जहाँ रिपीटेडली आई हैं कहीं, लेकिन वे ये ऊपर वाली खबर पे ही था। लेकिन ये यहाँ क्यों ऐसा इस्तेमाल हो रहा है? एस जो है उसके बाद क्यों कर रहा है? जब जमा के लिए, जमा के सीगे के लिए इस्तेमाल करता है। अगर सिंगुलर होगा तो पहले ट्रूप आएगा, उसके बाद अपोस्ट्राफी और फिर एस का इस्तेमाल होगा। फ्रॉम अफगानिस्तान एंड द इनएक्शंस ऑफ द इंटर्म्स अफगान गवर्नमेंट्स अगेंस्ट द बैंड ग्रुप। अब वो कहते हैं जी जो अफगानिस्तान गवर्नमेंट है वो स्लगिश थी, सुस्त थी, इनएक्टिव थी। किन के खिलाफ? कलदम बैंड प्रोस्क्राइब्ड प्रोहिबिटेड। द इंटीरियर मिनिस्ट्री in a written response during question hours highlighted the TTPs। अब ये देखिएगा TTPs, अब P के बाद अपोस्ट्राफी फिर S डाला, ये सिंगल है, ठीक है, इसलिए सिंगल TTP है। एक जमात की बात कर रहा है, ज्यादा जमातें नहीं हैं। Reorganizations and operational expansions during the peace talk in 2022, which has significantly increased its militant activities। आगे सर, डबल कोटेशन मार्क का इस्तेमाल करते हुए कब होता है? जब वो डायरेक्ट स्पीच मार्क दे रहा होता है, किसी की डायरेक्ट सेइंग दे रहा होता है। इट हैज गिवन सिग्निफिकेंट राइज, किसकी है यहाँ? मिनिस्ट्री की, वो स्टेटमेंट दे रहा है और रिप्रोड्यूस कर रहा है, तो ये शो डबल कोटेशन मार्क। It has given significant rise to its activities and is seeking the support of other militant groups to increase strength and capabilities. It is mostly concentrated in KP, especially merged districts with the footprint in Balochistan, and trying to activate its network in the countries, it said.